हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफरेंशियल एकेडमी। आज हम लोग देखो स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे आपका बीटेक में हो, चाहे आपके गेट हो, चाहे ईएससी हो एग्जाम हो या पीएससी उसके कोई भी एग्जाम हो। मोस्टली हर एग्जाम जो है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को कवर करता है। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको छोटी छोटी 5 to 10 मिनट्स की वीडियोज़ में हर टॉपिक कवर करूँ, प्लस में मैं आपके गेट और ईएससी वगैरह के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँ। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सो आपका सबसे पहला टॉपिक जो हम करने वाले हैं इसमें वो है हमारा रैंक का टॉपिक। और सी रैंक बेसिकली क्या होती है, आप लोगों ने जो मैट्रिसेस है ना वो आपने ऑलरेडी पढ़ के आए हो ट्वेल्थ क्लास में। ठीक है, ट्वेल्थ में आपने मैट्रिसेस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन ये जो रैंक का कॉन्सेप्ट है वो आपको इसी टाइम पे सिखाया जाता है। जबकि इन शॉर्ट थोड़ा थोड़ा आपने रैंक के बारे में पहले भी पढ़ा होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता एक्चुअली कि ये इसी से रिलेटेड है। सो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मैट्रिक्स को हम रैंक आर की बोलते हैं कि उसकी रैंक आर है। देखो सबसे पहले तो मैट्रिक्स हमारी एम क्रॉस एन है। अगर ये हम स्क्वायर मैट्रिक्स के केस उठाते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जहाँ पे रो और कॉलम बराबर हैं। ठीक है, ऑर्डर एन क्रॉस एन है हमारा। सो इसकी रैंक फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी आर होगी। इसके लिए ये कंडीशंस है, लेकिन आर हो क्या सकती है, जैसे मान लो 3x3 की मैट्रिक्स है। सो आर की वैल्यू जो है ना या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। मैक्स टू मैक्स 3 हो सकती है, मिनिमम टू मिनिमम 0 हो सकती है। 0 भी ना बस एक स्पेशल केस में ही होती है, हमेशा नहीं होती है। ठीक है, तो इसके लिए पॉसिबिलिटीज क्या है, ऑर्डर से कम होगी हमेशा। तो ये चीज़ याद रखना कि रैंक जो है वो हमेशा लेस देन ऑर्डर होती है ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो मतलब ऑर्डर इन द सेंस कि नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ रो। ऐसे ऑर्डर तो आपका एन क्रॉस ऑन होता है नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ रो के। ठीक है ना, अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स में आ रहे हैं तो वो ये बोलते हैं कि हम मैट्रिक्स की रैंक को आर बोलेंगे इफ इट हैज़ एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। ट्वेल्थ क्लास में माइनर हमने ऐसे पढ़ा था ना कि M11 निकालो, को फैक्टर निकालते थे माइनर। तो माइनर क्या होता था कि जैसे M11 निकाल रहे थे, आप पहली रो पहला कॉलम को छोड़ के बचे हुए जो हैं उसका उस मैट्रिक्स का क्या कर देते थे, डिटर्मिनेंट निकाल देते थे और वो आंसर हमारा माइनर बन जाता था। तो वो ये कह रहे हैं कि इफ इट हैज़ एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर, उसके पास ऑर्डर आर का, यानी कि क्या है 2x2 है ना मैट्रिक्स बनी, अगर हम 3x3 में उठा रहे हैं तो उसके पास उस ऑर्डर का माइनर होना चाहिए। और इस माइनर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, जीरो नहीं आनी चाहिए। एंड एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर हाइयर देन आर वैनिशेस, और उससे बड़ा हर एक माइनर जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। मान लो आपके ना मेरे पास ये मैट्रिक्स उठाते हो 1 2 3 0 2 1 0 0 0। ठीक है, अगर आप मान लो आपने बोला कि हम इसी को माइनर बना के इसको सॉल्व करते हो इस माइनर को। ठीक है, तो आप ये इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है 0। तो इसका मतलब ये तो गया। लेकिन अगर आप मान लो आप ये उठा लेते हो मैट्रिक्स, या फिर ये उठाते हो आप मैट्रिक्स। ठीक है, 2 2 3 1 ये उठा लेते हो और इसका डिटर्मिनेंट निकालते हो, इस पे माइनर सॉल्व करते हो, तो ये हो जाएगा 2 - 6 विच इज़ -4। -4 आपके पास आता है। ठीक है, ये कि नॉन जीरो नहीं है। लेकिन ये कितने का था, 2x2 का था। लेकिन इससे बड़ा हर एक, अगर आप 3x3 का उठा रहे हो, इससे बड़ा यानी 2 से बड़ा आप उठा रहे हो 3 का ऑर्डर का, तो वो खत्म हो रहा है, उसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है 0। लेकिन इस 2 वाले का डिटरमिनेंट क्या आ रहा है नॉन जीरो। इसका मतलब हम इसकी रैंक को क्या बोल देंगे, इस पूरी ओरिजिनल मैट्रिक्स की रैंक हमारी कितनी बन जाएगी, रैंक बन जाएगी हमारी 2। ठीक है ना, तो ये चीज़ वो कहने की कोशिश कर रहा है कि आपने अगर एक ऑर्डर का माइनर निकाला, उस माइनर की क्या कहते हैं ऑर्डर आर का माइनर सॉल्व किया, वो माइनर जो है नॉन जीरो आ रहा है, लेकिन उससे बड़ा अगर आप कोई भी उठा रहे हो तो वो जीरो आना चाहिए। सो दिस इज इन शॉर्ट। ठीक है, तो हर मतलब अगर आप बोलते हो रैंक 2 है तो मतलब उससे ऊपर के जितने भी आप सॉल्व करोगे 3 ऑर्डर पे, वो हमेशा जीरो आना चाहिए। अब ये कहता है कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज सेम। आप मैट्रिक्स की रैंक निकालो या उसके ट्रांसपोज की, वो सेम आएगी। नल मैट्रिक्स की रैंक हमेशा जीरो होती है। देखो नल मैट्रिक्स क्या होता है, ये होती है 0 0 0 0। 2x2 में उठाती हूँ तो इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब और इसकी रैंक 2 तो नहीं हो सकती। मेरे पास ऑप्शन क्या है, या तो 0 हो या 1 हो या 2 हो। तो हम क्या करते हैं, हम ये मैट्रिक्स उठाते हैं, इस मैट्रिक्स को हमने देखा, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व किया तो जीरो आ गया, इसका मतलब रैंक 2 तो नहीं है। फिर उसके बाद मैंने आपने बोला कि आप कोई भी एक और एलिमेंट उठा के देख लो। मान लो ये एलिमेंट उठा के देख लिया जीरो मैंने। जब मैंने ये जीरो एलिमेंट उठाया तो ये तो नॉन जीरो नहीं है। इसका मतलब ऑर्डर 1 के लिए भी माइनर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये रैंक 1 भी नहीं हो सकती। तो अब ऑप्शन क्या बचा, 1। ठीक है, इसका मैं आपको इस तरीके से और दोबारा समझा देती हूँ। देखो मान लो आपने 2x2 की कोई और मैट्रिक्स उठाई जो कि नल मैट्रिक्स नहीं है। नल मैट्रिक्स क्या होती है, नल मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हों, जीरो।
ठीक है, आपका ये यहाँ पे ज़ीरो नहीं है। सो लेट अस सी, देखो आपने उठाई ये मैट्रिक्स 1 2 0 0, ठीक है। अब इसकी रैंक के लिए पहले पॉसिबिलिटी देखो, पॉसिबिलिटी रैंक के लिए क्या क्या है, या तो 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2। तो मैं एक माइनर उठा के माइनर सॉल्व कर देती हूँ, माइनर की वैल्यू निकालती हूँ इसकी पूरे की, तो ये आ जाता है 0 × 1। डिटरमिनेंट सॉल्व किया, 0 × 1 0 माइनस 2 × 0 0, तो ये 0 आ गया आपके पास। जब ये 0 आ गया, इसका मतलब ये ऑर्डर 2 का माइनर तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा, ऑर्डर 2 का माइनर डज नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम ऑर्डर 1 की तरफ जाते हैं, ऑर्डर 1 की तरफ मतलब सिंगल एलिमेंट देखेंगे, यानी कि ये 1 एलिमेंट है जो क्या है, नॉन जीरो है। इसका मतलब यस, इसकी रैंक क्या हो जाएगी, हमारी रैंक हो जाएगी 1। लेकिन नल मैट्रिक्स क्या करता है, नल मैट्रिक्स ये केस भी खत्म कर देता है, इन द सेंस ये 0 और ये 0 हो जाता है, एक भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है, तो रैंक 1 भी नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला था कि रैंक 0 सिर्फ एक स्पेशल केस में होती है, ज़्यादातर जो कि होता है नल मैट्रिक्स के केस में, ठीक है। अदरवाइज रैंक 1 होगी, 2 होगी, या फिर उस मैट्रिक्स के ऑर्डर के उस मतलब रो या कॉलम के बराबर होगी, ठीक है। नाउ रैंक ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर इज आर, मतलब कि नॉन सिंगुलर मतलब होता है डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना। अगर आपको मैंने n×n की मैट्रिक्स दे दी और आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, जो कि क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मतलब जीरो नहीं है, ठीक है, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, तो इसका रैंक आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि आपकी इस मैट्रिक्स की रैंक n हो जाएगी, वो ये कह रहे हैं, ठीक है ना। अगर ऑर्डर आर की मैट्रिक्स है, तो आप ऑर्डर एन की मैट्रिक्स है, और इसका आपने डिटर्मिनेंट निकाल दिया सीधे, तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 नहीं आई, तो इसका मतलब इसकी रैंक जो हो जाएगी वो n हो जाएगी, ठीक है। इफ अ मैट्रिक्स हैज अ नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर, अगर उसकी मैट्रिक्स के पास नॉन जीरो माइनर है ऑर्डर आर का, तो उसकी रैंक जो है आर होगी या तो आर से बड़ी होगी। मतलब मान लो आपने इस क्वेश्चन में जो मैंने ये समझाया था सबसे पहले, इसमें आप सबसे पहले क्या करते, सीधा 2 × 2 का निकाल के दिखा देते कि मैम ये नॉन जीरो आ गया, अब हम क्या करें। तो इसका मतलब आपको एक पॉसिबिलिटी पता चले कि हाँ रैंक 2 हो सकती है, लेकिन क्या वो 3 हो सकती है, हाँ 3 भी हो सकती है, उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। तो वो यही चीज़ बोल रहे हैं कि अगर आपको एक भी ऐसा माइनर मिल जाए ना जो नॉन जीरो है, तो आप ये बोलोगे अच्छा ये 2 × 2 ऑर्डर का मतलब 2 ऑर्डर का माइनर मिल गया है जो कि नॉन जीरो है, इसका मतलब इसकी रैंक 2 तो होगी ही, हो सकती है, या फिर 2 से बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। ये चीज इसमें कहने की कोशिश करें। सो दिस इज डन। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट उस पर ये कहता है डिटरमाइन द रैंक ऑफ दिस। सी देखो, रैंक डिटरमाइन करने के लिए ना हम जाते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस पे। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन 12th क्लास में पढ़ के आए हो। अगर किसी भी टॉपिक में डाउट है, 12th की वीडियोस भी साथ साथ क्लास चल रही हैं, आप वहाँ पे जाके हर टाइप की मैट्रिसेस के बारे में पढ़ सकते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ सकते हैं, बिकॉज वो सब यहाँ पढ़ाना अभी वर्थ इट नहीं है, उसकी अभी कोई इतना यूज़ नहीं है यहाँ पे पढ़ाना, वो अननेसेसरली डबल काम हो जाएगा। सो वीडियोज़ अवेलेबल है, आप उसको देख लीजिए। सो रैंक ऑफ इसकी रैंक निकालनी है, तो हम क्या रास्ता अपनाते हैं, हम अपनाते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन का, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको ये एलिमेंट को, ये भाई साहब को, इस वाले भाई साहब को और इस वाले भाई साहब को बनाना है जीरो। लेकिन इनको जीरो बनाने के लिए एक हमारी पॉइंट होता है, क्या, इसको जीरो, इन दोनों को जीरो बनाओ सिर्फ इसकी मदद से, और इसको जीरो बनाओ इसकी मदद से। देखो बनाने को तो आप कैसे भी बना सकते हो, लेकिन आपको आसान रास्ता मतलब जो सही रूट है ना, तो उससे क्या था, आंसर जल्दी आ जाता है, और हो सकता है कभी कभी कैलकुलेशन लंबी हो जाए, लेकिन आंसर सही आने के चांसेस बहुत ज़्यादा इसी से होते हैं। जब मुझे इसको जीरो बनाना है इसकी मदद से, तो मैं क्या करूंगी, इसमें से इसको माइनस कर दूं। बट खाली हमेशा मैट्रिसेस में एलिमेंट को माइनस नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक को माइनस करना पड़ेगा। सो इसीलिए मैंने लिखा R2 - R1। सो 1 - 1 ये आ गया आपके पास 0, 4 - 2 आ गया आपके पास 2, 2 - 3 आ गया आपके पास -1। ऐसे इसको किया, जब इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर माइनस करूँ, तो 2 यही चीज़ की है, R3 टेंस टू ट्वाइस ऑफ R1। सो ये आ गया आपके पास 2 - 2 0, फिर ये बाकी किया तो ये आ गया, ये आपके पास बन गई। अब क्या है, इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाओ तो सीधा सीधा माइनस कर दो, तो 0 - 0 0 आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये देखो, अगर मैंने इसको माइनस किया तो 0 - 0 0 बचा, 2 - 2 0, -1 -1 प्लस हो गया, तो ये 0। सो आपके पास आ गया ये चीज़, ये बन के आ गई आपके पास। एक पूरी की पूरी रो जीरो है जब किसी मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर कितना है, 3 × 3, यानी कि पूरी रो, जब किसी भी मैट्रिक्स में एक पूरी रो जीरो आ जाए, इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो ही होगा। यहाँ पे हमने डिटरमिनेंट सॉल्व किया हुआ है, जो मतलब मैं पीछे सॉल्व कर चुकी, मैंने आपको बताया नहीं है कैसे, ठीक है। तो इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट जीरो है। अगर डिटरमिनेंट जीरो है, इसका मतलब इसकी रैंक 3 तो नहीं होगी गारंटीड, ठीक है ना। जब क्योंकि इसमें मैं एक ऐसा माइनर
3x3 में मैं एक ऐसा माइनर ढूंढ पा रही हूँ ये पूरा का पूरा, जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो जाता है, और हमने क्या कहा था, वो माइनर लाओ जिसकी वैल्यू 0 ना हो, नॉन जीरो। तो ये तो काम खत्म। अब आपको यानी 3 तो नहीं हो सकती। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, 3x3। पॉसिबिलिटी क्या होती है रैंक के लिए, 0 1 2 3, और आपको नीचे की तरफ उतरना है, तो 3 के लिए तो बात गई। अब आपको चेक करना है 2 पे। 2 पे चेक करते तो मतलब इसमें से कोई छोटी मैट्रिक्स उठाओ, छोटा माइनर उठाओ, 2 ऑर्डर का। सो आपने उसका डिटरमिनेंट निकालना है। मान लो ये आपने उठा लिया 1 2 0 2, आपने ये उठा लिया, इसको सॉल्व करा आपने, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व किया, तो आपके पास आ गया क्या, 2 - 0 यानी कि 2 आ गया आपके पास। यानी ये क्या है, नॉन जीरो है। 3 होगा नहीं, पर 2 ऑर्डर का मैंने एक ऐसा ढूंढ के दिखा दिया आपको जो क्या है, नॉन जीरो है, जिसका आंसर क्या है, नॉन जीरो। इसका मतलब इसकी रैंक क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2। ये तरीका है आपको ढूंढने का, ठीक है ना। उल्टे नीचे की तरफ आओ। अगर आपको मैंने 4x4 की मैट्रिक्स दी है ना, तो सबसे पहले 4 के लिए चेक करो, क्या इसका डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, या इसमें कुछ ऐसा मिल रहा है मुझे जो कि 0 कर देता है, या पूरे इसका आंसर, माइनर का आंसर 0 बन जाता है, या डिटर्मिनेंट का आंसर 0 बन जाता है। ठीक है, तो ठीक है, तो 4 मतलब अगर 0 बन जाता है तो 4 नहीं होगी, फिर 3 चेक करो, फिर 2 चेक करो, और उस ऑर्डर में एक भी ऐसा मिल जाए ना जो कि 0 होता है, 0 मतलब हो रहा है, मतलब सॉरी नॉन जीरो हो रहा है, 0 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो ही रैंक बन जाएगी। ठीक है ना। ऐसे मत शुरू करना कि पहले 0 चेक करते हैं फिर 1 फिर 2, ना, उल्टा चेक करना। ठीक है ना। सो नेक्स्ट आता है फाइंड द रैंक ऑफ दिस। अब 3x3 की मैट्रिक्स है, ये भी इसकी रैंक निकालनी है। सेम ऑपरेशंस लगाए, देखो ऑपरेशन लिखे हुए हैं मैंने, ये 2 ऑपरेशन लगा के ये मैट्रिक्स बना दी, और ये मैट्रिक्स बनाई, वापस से सेम फॉर्म आ गई मेरे पास। सो एक पूरा का पूरा रो 0 बन गई, पक्का पक्का इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। 3x3 की वो थी, तो यानी रैंक के लिए आपके पास पॉसिबिलिटी क्या थी, या तो 3 होगी, या 2 होगी, या 1 होगी, या 0 होगी। अब बट डिटर्मिनेंट 3x3 का कितना आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब रैंक 3 तो नहीं है। एक केस तो गया। अब आ जाओ 2 पे। इसमें से ऐसा कुछ ढूंढो 2x2 मैट्रिक्स की जिसका अगर आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करो तो वो नॉन जीरो आ जाए। सो मान लो ये आपने सॉल्व, ये ढूंढ ली। अब इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 1 - 15, तो ये आ जाएगा -14, यानी कि 14 अगर मॉडुलस ले रखा है, 14 अगर आता है, इसका मतलब ये नॉन जीरो वैल्यू मिल गई, 0 तो नहीं आ रहा इसका डिटर्मिनेंट, इसका मतलब। और ये ऑर्डर कितना है, 2x2 का, इसका मतलब इसकी रैंक कितनी हो गई, 2 हो गई। डन, दिस इज इट। ये रैंक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। रैंक को हम लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस से भी लिंक करेंगे, ठीक है ना। वो जब लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, ठीक है। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा डोज के क्वेश्चन, एक्स्ट्रा डोज है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये आप इसको ट्राई कीजिए एंड राइट द आंसर इन कमेंट बॉक्स। गाइज आई डू एक्सपेक्ट कि आप ज़रूर आंसर करेंगे, मैं आपसे ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगी, बिकॉज ये बहुत टफ होता है। बच्चों के लिए लगता है उनको टफ, लेकिन ये टॉपिक टफ नहीं है। सो ऑल द बेस्ट, डू इट। नेक्स्ट इसमें मैंने आपको मेंशन किया हुआ है कि नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, कम कि धीरे बोल रहे हैं या फिर जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। मैं जानबूझ के आपको छोटी वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट आपको मतलब कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें समझ आ सकें। सो ऑल द बेस्ट, लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। गुड लक, गुड बाय।